सभी भैया बहनों को हरि ओम। हमने अब तक पार्ट 1 पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पर्यावरण के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आगे उत्तरमाला लगाकर बताया जा रहा है। ध्यान से देखें और लिखें, पढ़ें, समझें। प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र क्या है? विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंध है, उसे पारितंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर: भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 3 घटक हैं। पहला प्राकृतिक घटक, जिसके अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल हैं। दूसरा घटक है मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक आदि। तीसरा घटक है मानव, एक व्यक्ति हो सकता है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थाएं और उद्योग आदि सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 4, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण: पहला फसल उगाना, दूसरा पशुपालन करना, तीसरा स्थायी जीवन जीना। प्रश्न नंबर 5, स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को स्थलमंडल के नाम से जानी जाती हैं। ये चट्टानों व खनिजों से बनी हुई होती हैं। प्रश्न नंबर 6, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? प्रश्न नंबर 7, जैवमंडल क्या है? पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल का निर्माण जल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल से मिलकर होता है। आगे हम देखते हैं, सही का उत्तर चिन्ह कीजिए। इनमें से सही कौन सा है, उस पर राइट का निशान लगाना है। क, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि प्रकृति के द्वारा में मिला है। मरुस्थल प्रकृति के द्वारा मिला है, वन प्रकृति के द्वारा मिला है, लेकिन ताल का अर्थ होता तालाब, और तालाब को व्यक्तियों ने बनाया है, इसलिए ताल प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? धर्म और समुदाय दोनों मानवीय पर्यावरण के घटक हैं, बल्कि स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ग, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, जो मानव के द्वारा बनाया गया? पहाड़ प्रकृति के द्वारा बना, समुद्र प्रकृति के द्वारा, लेकिन सड़क का निर्माण मानव ने किया है, इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ग, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? 1, पादपवर्ती पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, वो पर्यावरण के लिए अच्छा है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। तीसरा है फसल वृद्धि भी पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही समस्या पैदा होगी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर जोड़े बनाने हैं। एक तरफ है क, ख, ग। जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। अगर जैवमंडल को मिलान करें तो वह इसका उत्तर होगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु,
पारस्परिक क्रिया करते हैं वो जैवमंडल कहलाता है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल, जलीय क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र वो पर्यावरण कहलाता है। नोट, प्रश्न उत्तर कॉपी में करें तथा ऑनलाइन होमवर्क भेजें। हरिओम।